सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, सिंपल है, कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। अब आपको जो 0 डिग्री मतलब आपको सेल्सियस कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। तो इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सूत्र को पता होना चाहिए। तो वो सूत्र क्या है, चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो वो सूत्र क्या है, F-32/9 बराबर क्या होता है, C/5। क्या होता है, C/5। अब इसी में आप लोगों को रख देना है। अब कह क्या रहा है आपको, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री तो सेल्सियस के स्थान पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। और F-32/9। तो अगर 0 ये उस तरफ गुना करेंगे तो 0 से अगर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं या गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो F-32 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो F बराबर क्या आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। क्या आएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो कितने बच्चे इसका राइट आंसर जानते थे। और हाँ, मैंने आपको जो सूत्र बताया ये आपके लिए सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो फिर से मैं एक बार इसका सूत्र बता दे रहा हूं। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है F-32/9 हो जाता है और उसके बाद C/5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका आधा सूत्र हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को इसे मैं पूरा सूत्र बता दे रहा हूं यहीं पर। ठीक है, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, F-32/9 और बराबर क्या हो जाएगा, C/5 बराबर क्या हो जाएगा, के -273। क्या होगा, -273/5। उसके बाद एक सूत्र और होता है। ठीक है, एक सूत्र क्या होता है, R माइनस होता है 573/9 होता है। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो ये भी सूत्र आपका होता है, 4 होता है यहाँ पर कि 9 होता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपसे केवल यही पूछता है, केवल 3 ही पूछता है, 3 ही कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, यही 3 कन्वर्ट करने के लिए पूछता है। ठीक है, तो ये इस 3 को आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में। ये मेन फार्मूला है। क्या है, ये मेन फार्मूला है, फार्मूला। ठीक है, फार्मूला। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर लिख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या आया था, 32 फ़ारेनहाइट आया था। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो बताइए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन सिंपल है, इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे। देखो कह रहा है 12 डिग्री सेल्सियस पर जल भौतिक अवस्था क्या होती है। जल की जो भौतिक अवस्था होती है वो क्या होती है। जो जल होता है अगर 12 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो, मतलब 12 डिग्री सेल्सियस हो उस जल का, तो वो गैस अवस्था में होगा या ठोस अवस्था में होगा या द्रव अवस्था में होगा। ये 2 चीज़ आपको बताना है, इसमें तीनों में से कोई ना कोई बताना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहला नंबर जो 12 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप लोग ये सुनिए कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पर आपका क्या क्या चीज़ बन सकता है। यहाँ पर आपका ये ठोस बन सकता है, ठोस बन सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या हो जाता है, वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसी 0 डिग्री सेल्सियस पर ये पानी भी रहता है। क्या होता है, ये पानी भी रहता है। ठीक है, मतलब पानी तो रहता है, बर्फ़ में तो कन्वर्ट होगा ठोस में, और ये द्रव भी रहता है। क्या रहता है, इसी 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 प्रवृत्ति होती है, ठोस भी रहेगा
और द्रव भी हो सकता है, ठीक है। वो द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। इसका कारण मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो अगर इससे 1 भी डिग्री अधिक हुआ, 0 से 1 भी डिग्री अधिक हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्रव में। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्रव में। तो कितना डिग्री सेल्सियस है, 12 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, हमेशा वो द्रव में रहेगा। क्या रहेगा, उसकी भौतिक अवस्था क्या रहेगी, द्रव में रहेगी। ये चीज़ें समझ में आया आप लोगों को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चन। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है। तो पहला नंबर, जो पानी का हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसे फ़ारेनहाइट में बताना है। देख लो यहाँ पर सारी चीज़ें क्या दी गई है, फ़ारेनहाइट में दिया गया है। तो उसका जो हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस में दिया गया, सेल्सियस होता है। तो इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको अभी ऊपर ही सूत्र बताया है। क्या सूत्र बताया, देखो यहाँ पर बताया है कि F माइनस 32 अपान में 9 बराबर क्या होता है, C/5 होता है। तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, हिमांक बिंदु होता है, ठीक है। तो 0 लिख दीजिए C के स्थान पर, 5 लिख दीजिए अपान में, उसके बाद F माइनस 32 अपान में 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो अगर किसी भी संख्या में, अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए या गुणा किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो F माइनस 32 बराबर 0 हो जाएगा। तो F बराबर कितना आ जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। तो कितने बच्चे इसका राइट आंसर जान गए कि पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है। दो चीज़, यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ। पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री पर होता है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री पर होता है, ठीक है। और यही केल्विन में पूछ लेता तो केल्विन में आप लोग समझ सकते हो कि 273 होता है। क्या होता है, केल्विन में अगर यही चीज़ पूछ लेता तो 273 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया। मैंने यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर किए। कितने क्वेश्चन क्लियर किए, 3 क्वेश्चन क्लियर किए। तो कितने बच्चे इन 3 क्वेश्चनों को जान गए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। पहला नंबर, आपका पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में क्या होता है, 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद आपका केल्विन में क्या होता है, 273 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है, हिमांक बिंदु, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब आपका आ गया यहां पर, देखो क्या कह रहा है, जो परम शून्य ताप को दर्शाता है। अब परम शून्य ताप, एक चीज ध्यान में रखिएगा, परम शून्य ताप जो होता है, परम शून्य ताप जो होता है वो 0 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो 0 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से कम, ठीक है, लेकिन 273 तक, ठीक है, 273 से कम नहीं होना चाहिए। परम शून्य ताप जो है वो 273 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब देखो यहाँ पर जो 273 से तो कम हो सकता है, क्योंकि आपका जो माइनस में ये चलने लगेगा ना, 0 से कम का मतलब माइनस में चलना चाहिए, ठीक है, माइनस में चलना चाहिए, लेकिन 273 तक चलना चाहिए, उससे कम नहीं, ठीक है। तो देखो पहला नंबर, परम शून्य ताप आपका हो जाएगा 0 से 273 से कम, ठीक है। 0 से 273 से कम मतलब ये माइनस में होना चाहिए, -273 से कम, ठीक है। 0 से -273 से कम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और हाँ, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके सामने आ चुका है, यहां पर आ चुका है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन बताने से पहले कुछ नोट पॉइंट यहां पर बता दूं मैं। चलिए पहले 5वां नंबर क्वेश्चन ही बता दे रहा हूं, साथ में नोट पॉइंट भी बता देंगे, ठीक है। आप देखो यहां पर क्या कह रहा है, जो क्रायो यहां पर जो है क्रायोजोनिक, क्या है, क्रायोजोनिक जॉन,
जोनिक है, ठीक है, क्रायोजोनिक है, ठीक है, को दर्शाता है। अब क्रायोजोनिक जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पर देख लो कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई है, ठीक है, आपको नीचे नीचे आपको दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्या दिया गया है, क्रायोजोनिक पदार्थ का और घटनाएं, ऐसे पदार्थ है जो जिनकी घटनाएं कितनी होनी चाहिए, -150 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए, -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर क्रायोजोनिक दर्शाता है। क्या दर्शाता है, क्रायोजोनिक दर्शाता है, मतलब इससे कम, -150 डिग्री से भी कम, ठीक है, -150 डिग्री, मतलब आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, -150 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो उसे क्या कहेंगे, कम तापमान पर। क्या होता है, क्रायोजोनिक जो होता है दर्शाता है वो कम ताप पर या -150 डिग्री से कम, ठीक है, से कम, उससे भी कम, देख लो, -150 डिग्री से भी कम, ठीक है, डिग्री सेल्सियस से भी कम, से कम पर क्या कहेंगे उसे, क्रायोजोनिक हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रायोजोनिक हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा गया था क्रायोजोनिक को दर्शाता क्या है, वो कम ताप पर, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया। क्या एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया कि ये -150 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, जो क्रायोजोनिक होगा वो -150 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, तब आपका क्रायोजोनिक कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गया, एक्स्ट्रा ज्ञान लेना जरूरी है यहां पर, ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहां पर देखो कह रहा है कि केल्विन पैमाने को का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। केल्विन पैमाने का मानक मतलब उससे अधिक नहीं होना चाहिए। देखो कितना होना चाहिए, 273 केल्विन मैंने आपको बताया था, ठीक है, मानक, ठीक है, मानक कितना माना गया है, केल्विन पैमाने को, केल्विन पैमाने के मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, 273 केल्विन होता है। कितना होता है, 273 केल्विन होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जरूर से ज़रूर। और उसमें सेल्सियस में क्या माना गया है, सेल्सियस में माना गया है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना माना गया है, 0 डिग्री सेल्सियस। और अब उसमें फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये तीन चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, 0 डिग्री, 273 केल्विन और 32 फ़ारेनहाइट, तीनों क्या हैं, बराबर हैं, तीनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। क्या हैं, तीनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहां पर देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेंटीग्रेड जो तापमान के माप की यूनिट है, जो सेंटीग्रेड है वो तापमान के मापन की यूनिट है, ठीक है, सेंटीग्रेड को, तापमान को मापता है, ठीक है, यूनिट इकाई है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पर नामित हुआ है, जो सेंटीग्रेड है वो किसके नाम पर नामित हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो एक थे सेल्सियस नामक कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, मतलब उन्होंने अपने ही नाम पर क्या किया था, अपने ही नाम पर उन्होंने यूनिट दे दिए थे, ठीक है। कोई भी वैज्ञानिक जैसे न्यूटन जो थे, न्यूटन बल का आविष्कार के, बल का मतलब बल की परिभाषा बताए तो उसका क्या कर दिए, इसका मात्रक न्यूटन हो जाता है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे लोग क्या कर दिए, अपने ही नाम से वो चीज़ें दे दिए, ठीक है। तो जो सेंटीग्रेड है उसका तापमान यूनिट निम्नलिखित में से किसके नाम पर पड़ा, वो एंडरसन सेल्सियस के नाम पर पड़ा। किसके, एंडरसन सेल्सियस के नाम पर पड़ा, इज राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन कितने बच्चे जानते थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि PDF आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा। PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर डेली टेस्ट भी होता रहता है, तो जाकर वहाँ पर आप लोग टेस्ट भी दे सकते हो।
वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है और टेस्ट भी ना भूलिए और जाइए और दीजिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आपको लक्ष्य बैच का पूरा वीडियोस फ्री में दे दिया हूं, तो आप लोग जाइए वहां पर फ्री में 5 चैप्टर फिजिक्स के 5 चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर दिया हूं, तो आप लोग जाइए वहां पर वीडियोस देखिए, ठीक है। लिखा होगा किसके नाम से, प्ले लिस्ट पर जाएंगे, जब आप लोग हमारे चैनल पर जाएंगे प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर लिखा होगा फिजिक्स चैप्टर वाइज, क्या लिखा होगा, फिजिक्स चैप्टर वाइज के नाम से प्ले लिस्ट होगा, तो वहां से जाकर आप लोग चैप्टर वाइज देख सकते हो, ठीक है। चलिए मैं अब अगले नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं आपको, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहां पर देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है, उसको कितना क्वथनांक पर, इतना क्वथनांक मतलब इतने सेल्सियस क्वथनांक है, तो केल्विन पैमाने का तापमान कितना होगा। आपको सेल्सियस में दिया गया है और केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको ऊपर ही सूत्र बताया था, क्या बताया था कि आपको F-32/9 और बराबर क्या था, C/5 बराबर क्या था, K-273/5 होता है, ठीक है। तो अब इसी में कन्वर्ट करना है, इन दोनों को ले लो, क्योंकि सेल्सियस और केल्विन को ही लेना है, तो इन दोनों को ले लेते हैं। तो इन दोनों का सूत्र क्या हो जाएगा, C/5 बराबर क्या होता है, K-273, ठीक है, अपान में 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई काम ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K-273, ठीक है। अब आपको सेल्सियस दिया गया कितना, 78 दिया गया, तो यहाँ पर 78 रख देते हैं। K का मान निकालना है और 273 माइनस में है, तो उस तरफ क्या जाएगा, तो K बराबर क्या हो जाएगा, 273 + 78, क्या हो जाएगा, 273 + 78। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, 8 3 11 के 1 हो जाएगा, हासिल आया 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 7 14 और 1 15 के 5, हासिल आया 1। उसके बाद आपका 2 1 3 हो जाएगा, इतना केल्विन, कितना, 351 केल्विन आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 351 केल्विन, के बराबर 351 केल्विन इज राइट आंसर। क्या आ जाएगा, 351 केल्विन इज राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन जाए सही जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मैंने आपको क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने सूत्र रखा और सूत्र पर सारी चीज़ें रखते चले गए। और गुणा भाग तो आप लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, तो गुणा भाग तो आपको आता ही होगा, ये तो मैं आपको जानता ही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सारे क्वेश्चनों को ज़रूर से रिपीट कीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग खुद लगाइए, ठीक है। क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद लगाइए और न्यूमेरिकल जरूर लगाइए फिजिक्स में। अगर आप न्यूमेरिकल लगाते हो फिजिक्स में, तो आपका जो थ्योरी होता है वो आसानी से क्लियर हो जाता है। क्या हो जाता है, आसानी से क्लियर हो जाता है, तो आप लोग आसानी से सवाल लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, 9वां नंबर क्वेश्चन। मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बताइए सभी बच्चे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए सभी बच्चे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं। अब इसमें बताना है आपको तापमान का मात्रक नहीं। तो पहला नंबर आप लोग देखिए, ये क्या है, फ़ारेनहाइट, ये तापमान का मात्रक है, ठीक है। फ़ारेनहाइट क्या है, ये तापमान का मात्रक है। उसके बाद सेल्सियस क्या है, ये भी तापमान का मात्रक है, ठीक है। और केल्विन क्या है, ये भी तापमान का मात्रक है, ठीक है। अब बताओ, ये जो पास्कल है ये दाब का मात्रक है, किसका है, दाब का मात्रक। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो ये दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना था और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आप लोग लगा भी सकते थे। तो ताप का मात्रक इसमें क्या क्या है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है, ठीक है। क्या है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है, ठीक है। फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, और पास्कल किसका मात्रक है, पास्कल है दाब का मात्रक, और दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस तापमान पर पानी तरल
एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकती हैं। अब मैंने आपको ऊपर ही इस क्वेश्चन का जवाब बता दिया था, ऊपर ही मैंने इस क्वेश्चन का जवाब बता दिया था और आप लोग नहीं बता पाए ना। चलिए मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग बताइए क्या कह रहा है। किस तापमान पर पानी जो है वो तरल और ठोस दोनों स्थितियों में होता है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था, क्या बताया था कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होती है, यहाँ पर क्या होता है, जो पानी होता है वो तरल भी होता है। क्या होता है, तरल मतलब द्रव भी होता है, और क्या होता है, ठोस अवस्था भी होती है। क्या होती है उसकी, ठोस अवस्था भी होती है। तो देखो जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है वहाँ पर आपको क्या मिल सकता है, आप बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हल्का सा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहे और हल्का सा आप लोग गर्म कर दो तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो तरल अवस्था में हो जाता है। लेकिन अगर उसे थोड़ा सा ठंडा कर दो तो क्या हो जाता है, वो बर्फ़ अवस्था मतलब बर्फ़ बन जाता है। तो जब बर्फ़ बनेगा तो ठोस अवस्था में आ जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पानी क्या होता है, वो तरल भी रहता है और ठोस भी हो जाता है। कभी कभी ठोस हो जाता है, कभी कभी तरल भी रहता है। ये दो चीज़ वहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन। पहला नंबर ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन कह रहा है जो तो पानी है वो पानी का तापमान कितने तापमान पर वो द्रव अवस्था और तरल अवस्था दोनों में रहता है, मतलब द्रव और ठोस दोनों में रहता है, ठीक है। तो तरल या ठोस दोनों में रहता है। तो ये चीज़ें आपको बताना था। तो वो 0 डिग्री सेल्सियस है जिसमें क्या होता है, पानी तरल और ठोस दोनों होता है। क्या होता है, तरल और ठोस दोनों होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहां पर क्या कह रहा है, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है। आप बताओ बर्फ का जो गलनांक बिंदु है वो क्या चीज है। तो गलनांक बिंदु आप लोग बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गलनांक बिंदु क्या है, गलनांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब वो गलनांक कैसे हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक ऐसा पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पर पानी क्या होता है, तरल भी हो सकता है या ठोस भी हो सकता है। अगर वो ठोस है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी तरल होगा, वो तरल होगा, ठीक है। वो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल होगा, ठीक है। जब तरल होगा उसके बाद गर्म करोगे तो उसका तापमान बढ़ेगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, वो भाप भी हो सकता है या वो तरल भी रह सकता है, ठीक है। भाप भी हो सकता है और तरल भी रह सकता है, ठीक है। उससे तनी भर ज़्यादा गर्म करोगे वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा और भाप क्या होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं आपकी। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो सकता है, पानी द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो ठोस रहा होगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, गलनांक बिंदु होगा, मतलब वो गलने लगेगा। और जब 0 डिग्री सेल्सियस पर गलने लगेगा तो आपने तो सूत्र पढ़ा होगा, C बराबर क्या होता है, K-273। क्या पढ़ा है, K-273। अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो K-273 हो गया, ठीक है। उसके बाद 273 बराबर K हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 273 बराबर के कितना केल्विन, 273 केल्विन इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 273 केल्विन इज राइट आंसर। ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ गया सभी बच्चों को, हाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने सिंपल रखा 0 डिग्री सेल्सियस और आसानी से मैंने ले आया, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अब ये बताइए, ये आपको लॉजिक बताना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, ठीक है इस पर। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, ऊनी कपड़ा, जो ऊनी कपड़े हैं शरीर को जोड़े में गर्म करते हैं, ठीक है। जो ऊनी कपड़ा है वो शरीर के जोड़े में गर्म रखते हैं जाड़ों में, सॉरी गाइस जोड़े हम पढ़ दिए, सॉरी गाइस जाड़ों में, ठीक। क्या कह रहा है, ऊनी कपड़ा शरीर को जाड़ों में क्या करता है, गर्म रखता है। क्योंकि जो वो होता है ना, ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है,
ऊष्मा का कुचालक, उसमें ऊष्मा सुचालक नहीं होती, उसमें अंदर की ऊष्मा अंदर ही रह जाती है, बाहर की ऊष्मा बाहर ही रह जाती है। तो क्या होता है, ये ऊष्मा कुचालक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा जो आपका होमवर्क होगा, ठीक है, उसे ज़रूर बताइएगा मुझे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइएगा, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और टेस्ट भी आप लोगों को वहाँ पर फ्री में मिलता रहता है, तो वहाँ से जाकर आप लोग टेस्ट भी फ्री में दे सकते हो। और रही बात, आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर लो। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगता है और आपको समझाने में मुझे बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो आप के अमित सर के लिए। ठीक है, अमित सर के लिए अगर एक लाइक कर सकते हो तो सही बात है, और अगर नहीं करना चाहते हो, पढ़कर निकल जाना चाहते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपका मन हो तब करिए। ठीक है, और आपका मन करेगा, मुझे पता है कि आपका मन करेगा, मेरा सपोर्ट करने का मन करेगा, जैसे मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।